हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड लीड्स फ्रॉम जस्ट डायल टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप जस्ट डायल जो कि लोकल सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, वो भी ऑटोमेटिकली। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जस्ट डायल को कनेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से और आपका काम यही खत्म हो जाता है। अब जब भी आपको जस्ट डायल पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और जस्ट डायल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जस्ट डायल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कि जैसे जस्ट डायल से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जस्ट डायल के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे, और देखिए क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है जहाँ हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड लीड्स फ्रॉम जस्ट डायल टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं जब भी मुझे जस्ट डायल पे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी जस्ट डायल, और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है जस्ट डायल। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और इसके बाद मुझे चूज करना है अपना ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। इसका मतलब जस्ट डायल पे जब भी कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक वेबहुक यूआरएल दिया हुआ है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी जस्ट डायल की लीड्स का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये कॉपी करना है। इसके बाद आपको आपके जस्ट डायल के अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना है, और ये जो यूआरएल है ये आपको सेटअप करवाना है अपने जस्ट डायल के अकाउंट पे। ये डायरेक्टली आप खुद सेटअप नहीं कर सकते। इस यूआरएल को आप देख सकते हैं, आप हमने नोट भी दिया हुआ है कि जस्ट डायल पोर्टल डजंट हैव द प्रोविजन टू ऐड द वेबहुक यूआरएल ऑन द यूजर इंटरफेस ऑफ देयर एप्लीकेशन। इसलिए आपको जो वेबहुक यूआरएल है ये सेटअप करवाना पड़ेगा जस्ट डायल की बैकएंड टीम की मदद से अपने अकाउंट पे। और जैसे आप इस यूआरएल को सेटअप करा देंगे और एक नई लीड आपको रिसीव होगी जस्ट डायल पे, तो वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जो मेरा यूआरएल है वो ऑलरेडी सेटअप है मेरे जस्ट डायल के अकाउंट पे, तो मैं आपको यहाँ पे लीड कैप्चर करके दिखाता हूँ। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये है लीड का फर्स्ट नेम डमी, ये है लीड का लास्ट नेम यूजर, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये है लीड की मेल आईडी, और लोकेशन है उनकी भोपाल।
इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने जस्ट डायल के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो यूआरएल है आपको सेटअप करवाना है अपने जस्ट डायल के अकाउंट पे, और जैसे ही यूआरएल सेटअप हो जाएगा फिर जब भी जस्ट डायल पे कोई नई लीड आएगी तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। तो एक्शन एप्लीकेशन यहां से मैं चूज करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड रो टू वर्कशीट। आप देख सकते हैं एक्सेल में मैंने एक वर्कशीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, इसमें नई रो मैं ऐड करना चाहता हूं जब भी जस्ट डायल पे मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और एक्सेल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए क्योंकि मेरा एक्सेल का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन करके रखा है मैंने न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है एक्सेल को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया है जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी वर्कबुक की किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी लीड्स का डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है जस्ट डायल लीड्स। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी वर्कबुक जस्ट डायल लीड्स, और जैसे ये वर्कबुक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी वर्कबुक में वो सारे कॉलम्स भी पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो सर्च करते हैं हमारी वर्कबुक का नेम, देखिए जस्ट डायल लीड्स, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे ये कनेक्ट होगी तो जो भी कॉलम्स मैंने बनाए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टैक्ट लोकेशन, ये सारे कॉलम्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमारी वर्कबुक यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। ड्राइव आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, वर्कशीट भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब ये सारे कॉलम्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब जस्ट डायल से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जस्ट डायल जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो लीड का फर्स्ट नेम था उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो सारी डिटेल्स भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। इसके बाद आती है लोकेशन, तो लोकेशन की भी डिटेल्स हमारे पास थी तो ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। पर आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी अगली बार हमारा वर्क फ्लो रन करेगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, जब भी आपको जस्ट डायल पे नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो क्या होगा, ट्रिगर होगा। क्योंकि हमारा वर्कफ्लो कब ट्रिगर होना था, जब हमको नई लीड मिल रही थी जस्ट डायल पे। अब जैसे जस्ट डायल पे नई लीड मिलेगी तो अगली बार जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, लोकेशन है, वो सारी डिटेल्स चेंज होंगी। अब जो डिटेल्स चेंज हुई हैं, जो नई डिटेल्स हमको मिली हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट होंगी, ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ही ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी एक्सेल की वर्कबुक में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं एक्सेल की वर्कबुक में। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्कबुक में और देखिए इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये है लीड का फर्स्ट नेम डमी, ये है लीड का लास्ट नेम यूजर, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन है भोपाल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही जस्ट डायल पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।